नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 68वीं बीपीएससी के लिए एडिटोरियल प्रकाशन का तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज एंड मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो वह था असमक। और असमक की राजधानी कहाँ हुआ करता था? पोर्टल या फिर पोटली, असमक का। और ये दक्षिण भारत का गोदावरी नदी के तट पर था। कम्बोज का हाटक, मत्स्य का विराटनगर और चेदी का राजधानी शक्तिमती था। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किसके राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था और हर्षवर्धन के समय में हुएनसोंग आया था। किताब उल यामिनी, तो किताब उल हिंद अल बरूनी ने लिखा, किताब उल यामिनी उत्सवी ने लिखा था। तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था 1336 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो यह था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रंगपुर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये रंगपुर विद्रोह की बात करेंगे तो यह है बंगाल में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन जटिल जस्टिस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो जस्टिस आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्तियों की बात करेंगे तो CN मुदलियार, TM नायर और त्यागराज चेट्टी। तो ये तीनों थे, इसलिए आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, ABC। 1937 में संपन्न प्रांतीय चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई? तो कांग्रेस ने जो है 5 प्रांत पर पूर्ण बहुमत किया और 8 प्रांत में 3 प्रांत में संयुक्त रूप से सरकार बनाया। लेकिन वो 3 प्रांत जो है जहाँ पर नहीं सरकार बनाई थी, BSP, बंगाल, सिंध और पंजाब। तो बंगाल, सिंध और पंजाब और फिर एक हो जाएगा सिंध, यानी एक 3 क्षेत्र पर नहीं बनाया। तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से जो है एक से अधिक। कुल 11 प्रांतों पर चुनाव हुआ था। किसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष ने। तो इसलिए राइट आंसर जो है ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ पर समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई? तो समानांतर सरकार गोरखपुर में नहीं बनी, बाकी तामलुक में बनी थी, सतारा में बनी थी, बलिया में। और सतारा में जो है ज़्यादा दिन तक रहा था समानांतर सरकार, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय। पोलीगारो विद्रोह हुआ था कहाँ पर? तो ये तमिलनाडु में हुआ था। पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया? तो राष्ट्रगान जो है 1911 के कोलकाता अधिवेशन में बिशन नारायण धर उनके अध्यक्ष थे। अगले प्रश्नों को देखें, लंदन में कर्जन वाइली, तो कर्जन वाइली की हत्या जो है 1909 ईस्वी में किया गया था। किनके द्वारा? तो मदन लाल ढींगरा के द्वारा। उधम सिंह जो है माइकल ओडायर की हत्या किया था। तो आंसर जो है ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता नहीं थी? भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, इसकी विशेषता हिंसात्मक कार्यवाहियाँ थी, समानांतर सरकारें थी, स्वतः स्फूर्त विद्रोह था और भूमिगत कार्यवाहियाँ थी। तो आंसर यानी कि ये जो है सभी सही है। तो आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी के सभी सुमेलित हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति की बात करेंगे तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड और तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अंबेडकर। और बात करेंगे तेज बहादुर सप्रू जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो इन्होंने लिबरल पार्टी की प्रतिनिधित्व किया। और भीमराव अंबेडकर जो है लेबर पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? तो वसुमित्र के द्वारा किया गया था।
भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था? तो फॉरवर्ड नीति का जो है अनुसरण लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ये कामेश्वर महाराज यानी कि महाराजा कामेश्वर सिंह के द्वारा किया गया। काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन ने यानी कि काकोरी कांड को किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो है सदस्य ने अंजाम दिया था। और काकोरी कांड 9 अगस्त 1925। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? श्वेत विद्रोह जो है 1880 से 84 के बीच लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस को जाना जाता है। चौरी चौरा कांड, तो चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ। किसके द्वारा वर्ष 1915 में काबुल में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था? तो काबुल में अंतरिम सरकार राजा महेंद्र प्रताप और मोहम्मद बरकतुल्लाह खां के द्वारा किया गया। तो आंसर ई हो जाएगा, ए और बी एक से अधिक। किसने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा और भाषाई राज्य को स्वराज्य की मांग से जोड़ दिया था? तो स्वराज्य की मांग से जोड़ दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगले प्रश्नों को देखें। मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा किया गया। अशोक के अभिलेख की भाषा क्या थी? तो अशोक के अभिलेख की भाषा प्राकृत थी, लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाई, ग्रीक। किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के सातवाहनों के द्वारा चलाया गया था? भारत में सामंतवाद का उदय किस काल में हुआ? तो सामंतवाद का जो है उदय हुआ था गुप्त काल के अंतिम समय से। तो आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। अमीर खुसरो ने फारसी में जो है जौहर का प्रथम विवरण लिखा। यह विवरण किस राजा या फिर राज्य से संबंधित है? तो यह हमीर देव से संबंधित है, प्रथम जौहर का विवरण। द्वितीय जैन संगीति कब आयोजित हुई थी? 512 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर? तो यह बल्लभी गुजरात में आयोजित की गई थी। किसे आदि विद्रोही कहा जाता है? तो आदि विद्रोही कहा जाता है तिलका मांझी को। तो आंसर सी हो जाएगा। खैरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1707 में हुआ था, ताराबाई और साहू के बीच। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दूसरा अधिवेशन भागलपुर में आयोजित किया गया था और सच्चिदानंद सिन्हा ने जो इसकी अध्यक्षता किया था। अगले प्रश्नों को देखें। वर्ष 1904 में हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंसेस एन अल्टरनेटिव प्रपोजल लेख किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये लेख जो है लिखा गया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। पटना लॉ वीकली के संपादक, तो पटना लॉ वीकली के जो है संपादक हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। वर्ष 1915 में मुस्लिम लीग के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो बम्बई अधिवेशन मौलाना मजरुल हक के द्वारा। गंगा के मैदान में उर्वरता के बने रहने का कारण क्या है? तो वार्षिक बाढ़ आते हैं, इसी कारण इनकी उर्वरता बने रहते हैं। निम्नलिखित में कौन सही है? देखते हैं कौन सही सुमेलित हैं। तो हो जाएंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, तो ये तराई क्षेत्र में हो जाएंगे, तो यही जो है एक सही है। मैंग्रोव हो जाएंगे समुद्र तट या सुंदरवन में। तो इस प्रकार से अगले प्रश्नों को देखें। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश की, तो असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? संकोश नदी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती? तो बांग्लादेश से सटे हुए राज्यों की बात करेंगे। मैत्री, मी, अब
यानी कि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, पश्चिम बंगाल। तो ना ही नागालैंड है और ना ही मणिपुर है, ये दोनों नहीं है। तो इसलिए आंसर ए और बी यानी ई हो जाएगा, एक से अधिक। पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी का उदाहरण, तो पश्चिमी घाट के जो है पर्वत श्रेणियों की उदाहरण की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लॉक पर्वत का ये उदाहरण है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, तो यह है उत्तरी अंडमान में। अगले प्रश्न को देखें, 2014 से 2024 संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक के रूप में मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है निर्वहनीय ऊर्जा दशक के रूप में। किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ पर होगा? तो किसी भी पिंड का अधिकतम भार ध्रुवों पर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर, यहाँ पर होगा उत्तर से दक्षिण की ओर यानी कि जाने वाली नदी, तो उत्तर से दक्षिण की ओर बागमती, कमला, कोसी, गंडक, ये सभी नदी जो है उत्तर से दक्षिण बहती है। तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से जो है अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है देखेंगे तो ये जो है डाउन्स जो है शीतोष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय, तो ये सही नहीं है। बाकी स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय और सेलवास उष्ण कटिबंधीय, टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय है। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है? तो वह ऊर्जा का मान जिनका हमेशा मान धनात्मक, तो वो हो जाएगा गतिज ऊर्जा। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है? तो वायुमंडल के स्तर एवं उनके अभिलक्षणों में सुमेलन है, तो देखेंगे क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं सही है, समताप मंडल ओजोन परत सही है, और आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंग भी शामिल है, और ध्रुव ज्योति जो है ये भी आयन मंडल में ही पाया जाता है। तो आंसर आपका ई हो जाएगा, यानी ए बी सी सही है, एक से अधिक। निम्नलिखित में कौन सुमेलित हैं? देखते हैं इसमें से जो है कौन सुमेलित हैं। तो एस्किमो कनाडा में ये सही है। बाकी ओंग, गोंड और ये लेप्स, ये तीनों जो है सुमेलित नहीं है। ओंग हो जाएगा अंडमान में, ओंग अंडमान में, और लेप्स यूरोपीय टुंड्रा में हो जाएगा, और फिर जब गोंड जो है ये भारत में हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत का भाग नहीं है? प्रायद्वीपीय भारत के भागों की देखेंगे तो गारो है, खासी है, जयंतिया है और कर्बी आंगलोंग है, ये सभी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमेंट स्वैम्प मिट्टी, तो पिडमेंट स्वैम्प मिट्टी जो है ये पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं। युकाटन स्ट्रेट किन दो देशों के बीच है? तो युकाटन स्ट्रेट जो है मेक्सिको और क्यूबा के बीच है। डैनियम नदी किस जगह गिरती है? तो डैनियम नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में गिरती है। जब भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हो जाएगा कि वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा होंगे, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए जो है कम पैसा होंगे। अगले प्रश्नों को देखा जाए, लॉरेंज वक्र का उपयोग किसी अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है? तो किनके बीच जो है ये रिश्ते को दर्शाता है लॉरेंज वक्र? तो ये हो जाएगा जनसंख्या समूह और उनके संबंधित आय वाले शेयर, जनसंख्या समूह और उनके संबंधित आय वाले शेयर। निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? तो सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति हो जाएंगे सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार। अगले प्रश्न को देखें, जिन मूल्यों पर सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और बफर स्टॉक बनाने के लिए खाद्य अन्न खरीदती है उसे इस रूप में जाना जाता है, तो उसे जो है अधिप्राप्ति मूल्य के रूप में जाना जाता है। भारत में
व्यापक मुद्रा में निम्नलिखित में से कौन शामिल हैं? तो भारत में जो है व्यापक मुद्रा में जनता के साथ मुद्रा, बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट और बैंकों के पास सावधिक जमा। 1, 2, 3 तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक ऋण के घटक हैं? तो सार्वजनिक ऋण के घटक में सार्वजनिक उधारी हो जाएंगे, ट्रेजरी बिल हो जाएंगे और आरबीआई को जारी प्रतिभूति हो जाएंगे। 1, 2, 3 यानी आंसर हो जाएंगे डी। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य यानी FRP अनुमोदित करता है। तो गन्ने का जो है FRP अनुमोदित यानी कि कौन करता है? तो ये हो जाएंगे आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा कथन मुद्रा विस्फीति को संदर्भित करता है? तो मुद्रा विस्फीति को जो है संदर्भित करता है। मुद्रास्फीति को उल्टाने की एक प्रक्रिया है, लेकिन बेरोजगारी पैदा करने और उत्पादन को कम किए बिना मुद्रास्फीति को उल्टाने की प्रक्रिया। तो ये हो जाएगा मुद्रा विस्फीति। निम्नलिखित कार्यक्रमों में कौन सा अब दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत पुनर्गठित किया गया है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न को ऋण प्रदान करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वाणिज्यिक बैंक को ऋण प्रदान करता है, वो हो जाएंगे बैंक दर आरबीआई का। केवल मूल्य में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो केवल मूल्य में वृद्धि को राष्ट्रीय आय में वृद्धि को कहा जाता है नॉमिनल राष्ट्रीय आय में वृद्धि। अर्थशास्त्र या फिर वाणिज्य के संबंध में गिल्ड एंड बाजार। तो गिल्ट एज्ड बाजार जो है क्या है? तो यह हो जाएंगे सुरक्षित बाजार जैसे सरकारी प्रतिभूतियाँ। विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? स्नातक द्वारा 1/12 और स्नातक यानी कि टीचरों के द्वारा भी जो है शिक्षकों के द्वारा भी 1/12 ही होते हैं और 1/6 जो है राज्यपाल के द्वारा और 1/3 जो है विधान सभा के सदस्यों के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है? GVK राय समिति 1985, ये भी पंचायती राज से ही संबंधित है। फिर उसके बाद देखें है लक्ष्मीकांत सिंघवी समिति 1986, तो ये भी पंचायती राज से ही है। PK थुंगन समिति 1988, ये भी जो है पंचायती राज से ही संबंधित है। और दांतेवाला समिति 1977, ये भी पंचायती राज से है। ABCD आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? तो भारतीय चुनाव आयोग का जो है पंचायतों का चुनाव कराना इसका कार्य नहीं है, बल्कि ये राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है? तो उसकी अध्यक्षता जो है यानी कि किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा? तो एकता परिषद, अंतर्जातीय परिषद, एकता परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ये तीनों की अध्यक्षता जो है 1, 2, 3 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। क्षेत्रीय परिषद के जो है अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। तो 1, 2, 3 यानी आंसर ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं, यानी कौन से व्यक्ति जो हैं संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं? तो ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा के कोई सदस्य निम्न में से किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है? तो कोई भी सदस्य जो है लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में जो है कौन सा कथन सही है? तो हो जाएंगे कि लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं होगा अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में, तो यही जो है सही है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखते हैं। संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105, अध्यादेश 102, 3,
संयुक्त अधिवेशन 104 और राज्यपाल की पद जो है यानी कि राज्यपाल 154। तो ये नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति जो है यानी कि राज्यपाल का उल्लेख संविधान के 153 अनुच्छेद में 155 के अनुसार इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगले प्रश्न को देखें। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से जो है कितने सदस्यों का चुनाव होता है? तो 5/6 सदस्यों का चुनाव होता है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? तो इसे 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में प्रदान किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 ईस्वी में हुई थी। अशोक मेहता समिति के सिफारिश में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो अशोक मेहता समिति पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी था। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति ये भी था और किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना, ये इसके अंतर्गत जो है नहीं था। नहीं होना वाला बात नहीं था, होना चाहिए इसने बोला था, इसलिए सी विकल्प जो है गलत है। और देखें, किसी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, इसने ये बात की सिफारिश पेशकश की थी। संसद सदस्यों की निहरता या फिर अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय कौन लेते हैं? तो भारत के निर्वाचन आयोग के परामर्श पर जो है राष्ट्रपति महोदय लेते हैं निर्णय। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? तो आवश्यक है कम से कम जो है 4 राज्य, 4 या फिर इससे अधिक राज्य। धातुओं की स्वकीयता श्रेणी में सबसे अधिक जो है तो सबसे अधिक हो जाएंगे पोटासियम। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा बल प्रकृति में सबसे शक्तिशाली, प्रकृति में जो है सबसे शक्तिशाली नाभिकीय बल माना जाता है? अगले प्रश्न को देखें। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या अंतर पड़ेगा? तो भार एवं द्रव्यमान जो है दोनों यानी कि शरीर का वजन और द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे। दोनों जो है भार और द्रव्यमान शून्य हो जाएंगे, तो इसीलिए राइट आंसर ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। वह कौन से मूल रंग है जिनसे टीवी के पर्दे पर, तो टीवी के पर्दे पर जो है प्राथमिक रंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें लाल, हरा, नीला होता है। तो लाल, हरा और नीला, तो आंसर हो जाएंगे ए। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश में उपस्थित त्वचा से बनता है? तो ये हो जाएंगे विटामिन डी। अगले प्रश्न को देखें। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो विषाणु जनित रोग इसमें से देखेंगे तो खसरा है, पोलियो है, रेबीज है। 6 रोग जो है जीवाणु के कारण से होते हैं, 6 रोग, तपेदिक, टीबी। अगले प्रश्न को देखें। परमाणु के नाभिक का आकार, परमाणु के जो है नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर हो जाएंगे और परमाणु के त्रिज्या अगर रहेंगे तो हो जाएंगे 10⁻10 मीटर। अगले प्रश्न को देखें। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? सिरका और बेकिंग सोडा की अगर अभिक्रिया कराएंगे तो वो बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। स्त्रियों में अंडाशय होते हैं, तो स्त्रियों में जो है पूछा जाता है कितने अंडाशय होते हैं? तो 2 अंडाशय होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन स्थिरीकृत करता है? तो लगभग आधा भाग जो है शैवाल के द्वारा स्थिरित किए जाते हैं। टिड्डा, तितली, बिच्छू, झींगा सभी किस संघ के उदाहरण हैं? तो ये सभी जो है आर्थ्रोपोडा है, तो आंसर हो जाएंगे सी। क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? तो क्रिस्टलीकरण जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो आंसर हो जाएंगे ए। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक जो है
ये प्राप्त किए जाते हैं स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस के द्वारा। आंसर ए हो जाएंगे। मटर के पौधों में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मटर के पौधों में जो है 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन धमनी के संबंध में सही नहीं है? तो धमनी के संबंध में पूछा जा रहा है कि सही नहीं है। तो देखें, तो यह रुधिर को हृदय से शरीर के सभी भागों में ले जाती है, ये सही है। ये ऑक्सीजन समृद्ध रक्त परिवहन करती है, ये भी सही है। इसमें रुधिर कम दाब के साथ धीरे धीरे बहता है, ये गलत है। अधिक दाब के साथ बहता है, इसलिए ये गलत है। और इनकी दीवारें मोटी तथा पेशियाँ होती है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो अगर पिता का ओ माता का ओ तो बच्चा में ओ, सही बात है। अगर पिता का ए माता का ए तो बच्चे में ए भी रहेगा, तो ये जो है गलत है। और अगर पिता का बी और माता का बी तो बच्चे में जो है बी ओ ग्रुप पर यानी पाए जाएंगे, ये जो है सही है। और पिता का ए बी माता के बी तो बच्चे में ए बी और ए बी, तो ये जो है सही है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किस में न्यूनतम होती है? कम पूछा जा रहा है तो हाइड्रोजन में 1269 होता है, और एल्कोहल में 1213 होता है, फिर कांच में 5640 होता है, और पारा में जो है 1483 होता है। इसलिए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएंगे एल्कोहल आंसर। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होते हैं? तो कीटों से प्राप्त नहीं होने वाले में पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे मोती। बाकी शहद कीट से प्राप्त होते हैं, रेशम भी कीट से, और लाख भी कीट से ही प्राप्त होते हैं। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी का मान जो है पूछा जा रहा है कितना होता है? तो 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होते हैं। ग्रेफिन होता है, तो ग्रेफिन जो है यह कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई? तो 1953 में दी गई थी, ये जो है वाटसन और क्रिक के द्वारा, जिन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ जो है क्या होता है? तो ये जो है प्रोटीन होते हैं, लगभग 80% जो है अधिक प्राणियों के जीवित पदार्थ में। अगले प्रश्न को देखें। पीएम प्रणाम प्रधानमंत्री प्रणाम योजना का संबंध किससे है? तो ये हो जाएंगे कृषि में रसायन उर्वरक की संतुलित उपयोग से हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किए गए? तो 36वें राष्ट्रीय खेल जो है आयोजित किए गए थे गुजरात में, 2022 में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो 2020 में आशा पारेख को दिया गया था दादा साहब फाल्के। हाल ही में खबरों में रहा तारागिरी क्या है? तो ये तारागिरी जो है स्टील्थ फ्रिगेट है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में यूनेस्को द्वारा लर्निंग सिटीज़ के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया? तो लर्निंग सिटीज़ के जो है वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है वारंगल को, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? तो देश का पहला जो है वन हेल्थ लैब का उद्घाटन किया गया मुजफ्फरपुर। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला स्वदेश निर्मित सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च किया? स्वदेश निर्मित जो है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन भारत के द्वारा ही लॉन्च किया गया। हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण किया है? तो ये घाना है। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। अगले प्रश्न को देखें। विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि पुस्तकालय, तो विश्व का सबसे बड़ा जो है पांडुलिपि पुस्तकालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो यह गुजरात राज्य में ही बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट जोरावर शुरू किया गया,
तो प्रोजेक्ट जोरावर जो है ये शुरू किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। हाल ही में भारत की पहली खारे पानी से चलने वाली एलईडी लालटेन रोशनी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो खारे पानी से जलने वाली जो है एलईडी लालटेन रोशनी ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। फल्गु नदी पर भारत का सबसे लंबा रबर बांध कितने अनुमानित लागत से बनाया जा रहा है? तो ये जो है 324 करोड़ के लागत से बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है, तो इनमें पूछा जा रहा है कितने अफ्रीकी चीते छोड़े गए? तो कुल 8 अफ्रीकी चीते जो है छोड़े गए थे। डायमंड लीग खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है? तो पहले भारतीय एथलीट जो है यह नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय। कौन सा बैंक भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला पहला बैंक बन गया है? तो ये पहला बैंक बन गया है HDFC, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। किस फिल्म को 2023 में 95 अकादमी पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया गया है? तो यह है चेलो शो। अगले प्रश्न को देखें। संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2022 हाल ही में कहाँ पर जो है आयोजित किया गया? तो ये उज्बेकिस्तान में जो है आयोजित किया गया। अगले प्रश्न को देखें। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा था? तो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में गुजरात राज्य जो है शीर्ष पर रहा था। अगले प्रश्न को देखें। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न को देखें। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, 22 मार्च को जल दिवस बिहार दिवस और 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत को किस स्थान पर रखा गया? तो 107वें स्थान पर रखा गया था। अगले प्रश्नों को देखें। नजला बोडेन रामधने, तो नजला बोडेन रामधने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो ये ट्यूनीशिया की बनी है पहली महिला प्रधानमंत्री। निम्न में से कौन 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है ऋतुराज अवस्थी हैं। बिहार के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया? तो यह नालंदा जिले में जो है शुरू किया गया था। अगले प्रश्न को देखें। रामचंद्र मांझी एक प्रसिद्ध भोजपुरी नर्तक, लोक कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित 7 सितंबर 2022 को 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो बिहार के वो किस जिले से जो है संबंधित रहा था? तो ये प्रसिद्ध व्यक्ति जो है बिहार के सारण जिले से संबंधित रहे थे। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से किसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष जो है हंसराज गंगाराम अहीर को बनाया गया है। अगले प्रश्न को देखें। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति बन गए हैं, ये किस क्रम के हैं? तो 14वें क्रम के हैं। ऋषि सुनक को हाल ही में यूके के 57वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। वे निम्नलिखित में से किस पार्टी से संबंधित हैं? तो ये कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित हैं। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ पर खोला गया? तो 1835 में पहला जिला स्कूल जो है खोला गया था पटना में। अगले प्रश्न को देखें। वर्ष 2020-21 में गेहूं की उत्पादकता के मामले में बिहार का कौन सा जिला जो है शीर्ष पर रहा? तो बेगूसराय जिला जो है शीर्ष पर रहा था। बिहार में निम्न में से कौन सा जिला मक्का की फसल का मुख्य उत्पादक है? तो मक्का की फसल का मुख्य उत्पादक हो जाएंगे कटिहार जिला। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिव्यय से रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस RAMP प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है? तो ये शुरू किए जाने का प्रस्ताव है 6000 करोड़ रुपये से। अगले प्रश्न को देखें। केंद्रीय बजट 2022-23 में वर्ष 2022-23 में
कितने स्किलिंग ई लैब्स की स्थापना की जाएगी? तो 75 स्किलिंग ई लैब्स की स्थापना की जाएगी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार से बिहार में वृक्ष आवरण का क्षेत्र, तो ये हो जाएंगे 2341 वर्ग किलोमीटर बिहार में वृक्ष आवरण के क्षेत्र। अगले प्रश्न को देखें। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएंगे लक्षद्वीप। अगले प्रश्न को देखें। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्र कितना है? तो ये हो जाएंगे 95,748 वर्ग किलोमीटर। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।